कि आदम का ढांचा 40 साल तक बगैर रूह के खड़ा रहा। इस दौरान हवा ढांचे में घुसती, आवाजें आती, लोग देखते, ताज्जुब करते और इब्लीस पास आकर उसे थपथपाता और देखता कि यह खाली है। वह कहता, यह मिट्टी का है, इसे मैं आसानी से धोखा दे दूंगा। इसका दर्द यह है कि इंसान को शुरू से ही कमजोरी, जिल्लत, इम्तिहान, शैतान की दुश्मनी मुकद्दर में लिख दी गई। आदम अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि शैतान उनकी दुश्मनी में जल रहा था। रूह फूंकी गई और तकलीफ का पहला एहसास जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। मिट्टी से एक बेजान ढांचा, 40 साल तक इंतजार रिवायतों में आता है। अकेलापन, डर, इन सब का सामना करना उनके लिए भारी था। पहली बार भूख महसूस की। जन्नत में तो सब हाजिर था, लेकिन दुनिया में जमीन खोदनी पड़ी, खाना ढूंढना पड़ा, खेती सीखनी पड़ी। यह दर्द आज भी इंसान झेलता है। पहली बार प्यास महसूस की, पानी ढूंढने में मेहनत करनी पड़ी। पहली बार इंसान ने गले की जलन महसूस की। पहली बार ठंड सर्दी झेली, हव्वा के पास न कपड़ा था। जब अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया था, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं आग से हूँ, वह मिट्टी से। यह उसकी बगावत थी। इसी दिन से इब्लीस ने कसम खा ली, मैं उन्हें गुमराह करूंगा। इसलिए जन्नत में भी इब्लीस आदम और हव्वा को देख रहा था। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों पर और हम इंसानों पर क्या फरमाते हैं। आप वीडियो में आखिर तक बन रहे हैं। इस हदीस का बयान आप बेहतरीन तरीके जानेंगे और अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों पर फरमाया हदीस में, तो आप आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे सभी मुसलमान भाइयों पर शेयर कर देना है, इसलिए ताकि वह भी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जाने हैं और अल्लाह के नेक बंदे बने। आमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत की शुरुआत है। जहां दुनिया थी न इंसान, बस्ती न महल न खेती न शहर, केवल फरिश्ते थे। अल्लाह की तस्बीह थी और अल्लाह का हिकमत से भरा हुआ एक फैसला। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान 2:30। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या ऐसे को पैदा करेगा जो फसाद करेगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यह जुमला इस बात की निशानी है कि इंसान गलती करेगा, सीखेगा, सुधरेगा, तौबा करेगा और अल्लाह की रहमत पाएगा। आदम की तख्लीक, मिट्टी से इंसान तक। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, एक ऐसी मिट्टी जिसमें ताकत थी, रंग था, खूबसूरती थी और सबसे बड़ी बात अल्लाह की हिकमत थी। कहते हैं कि मिट्टी अलग अलग हिस्सों से ली गई ताकि किसी में नरमी हो, किसी में सख्ती, किसी में सब्र हो, किसी में गुस्सा, किसी में बुद्धि हो, किसी में कलात्मकता। यही वजह है कि आज इंसान अलग अलग स्वभाव के होते हैं। जब आदम की शक्ल मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, आदम उठे, एक नए सफर की शुरुआत हुई। फरिश्तों का सजदा और इब्लीस की बगावत। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा कर दिया, क्योंकि यह इबादत नहीं थी बल्कि अदब था। लेकिन इब्लीस, जो जिन्नों में से था, अहंकार में डूब गया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और वह मिट्टी से। उसका यह जुमला उसके घमंड का सबूत था। अल्लाह ने उसे फरमाया, निकल जा, तू रज्म किया हुआ, लानत किया हुआ। इसी दिन से इंसान बनाम शैतान की जंग शुरू हुई और कियामत तक चलेगी। जन्नत में जिंदगी और पहला इम्तिहान। अल्लाह ने आदम को जन्नत में रख, जहाँ न भूख न प्यास न डर न थकान, लेकिन एक हुक्म दिया, पेड़ के करीब न जाना। यह इम्तिहान था ताकि इंसान को तजुर्बा मिले। इब्लीस ने आदम और हव्वा को धोखा दिया, यह पेड़ तुम्हें हमेशा जिंदा कर देगा। पहली बार इंसान फ्रेब का शिकार हुआ। आदम और हव्वा ने पेड़ का फल चख लिया, लेकिन चखते ही उन पर शर्म, ग्लानि और पछतावा आया। उन्होंने एक दुआ की जो आज भी हर गुनाहगार के लिए रहमत है, या अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिए। ही इंसान की खासियत है दुनिया में उतरना, असल परीक्षा की शुरुआत। आदम और हव्वा को अब दुनिया में भेजा गया, जहाँ मेहनत, तकलीफें होंगी, दुख और सुख होगा, नफ्स की लड़ाई होगी, शैतान की चालें होंगी। यहीं से इंसानी जिंदगी के असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम को अलग जगह उतारा गया, हव्वा को अलग। कई रिवायतों में है कि दोनों ने 40 साल तक एक दूसरे को तलाश किया। आखिरकार अरफात में मिलन हुआ, जिसे जयबल रहमत कहते हैं। जमीन पर पहली जिंदगी और कठिनाइयों का दौर। यहाँ से आदम की जिंदगी कठिन हो गई, मेहनत और रोजी कमाना। जन्नत में तो सब कुछ तैयार मिलता था, लेकिन दुनिया में उन्होंने खेती करना, खाना उगाना, जानवर पालना, घर बनाना सब शून्य से शुरू किया। यह इंसान के लिए पहला सबक था, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। मौसम की कठिनाइयाँ, कड़ी धूप, ठंडी हवाएं, बारिश, रात का अंधेरा, ये सब आदम के लिए पहली बार था। जन्नत में न था। उन्होंने झोपड़ी बनाई, पेड़ों के पत्तों से कपड़े बनाए,
बच्चों की परवरिश और सबसे बड़ा गम हजरत आदम के कई बच्चे हुए। रिवायतों में मशहूर 2 नाम हैं, हाबील काबील। दुनिया का पहला कत्ल काबील ने किया अपने ही भाई का। यह आदम के लिए सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने बेटे को खोया और दूसरे बेटे के गुनाह की वजह से दुख भी झेला। यहाँ भी एक सबक है, इंसान का दिल बदल सकता है और शैतान किसी को भी गुमराह कर सकता है। इस कत्ल ने आदम का दिल तोड़ दिया। वे महीनों रोते रहे और हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे कि उनके बच्चे हिदायत पर रहें। पहली वाही और इंसानियत की रहनुमाई अल्लाह ने आदम को नबूवत दी। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया, अल्लाह एक है, गुनाह से तौबा करनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए, हक सच और इंसाफ का रास्ता अपनाना चाहिए, शैतान से बचना चाहिए। आदम पहली बार इबादत, नमाज, तौबा, हलाल हराम, शुक्र की बातें इंसानों तक लेकर आए। उन्होंने अपने बच्चों में 250 साल तक दीन की तालीम दी। आदम की लंबी उम्र और आखिरी दिन। 2 रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम लगभग 1000 साल जिए। उनकी आखिरी बीमारी हल्की थी, लेकिन वह समझ गए कि वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बेटे शीस को नसीहत दी, अल्लाह की राह पर चलना, धोखे से बचना, नफ्स को काबू में रखना और हमेशा तौबा करते रहना। जब उनका वक्त पूरा हुआ, फरिश्ते आए, जन्नत की खुशबू आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कहा। उनकी कब्र को इंसानों ने इज्जत से दफनाया। आदम की जिंदगी से सीखें, हमारी अपनी जिंदगी का आईना। इंसान गलती करता है, लेकिन तौबा से ऊंचा उठता है। गुनाह से गिरावट आती है, पर तौबा से ऊंचाई। शैतान हमेशा धोखा देगा, सावधान रहना है। मेहनत ही दुनिया का असल कानून है। घर परिवार की परीक्षाएं आदम से लेकर आज तक समान है। अल्लाह रहमत वाला है, गलती पर भी माफी देता है। समापन, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़। आदम की जिंदगी संघर्ष, मेहनत, तौबा, रहमत और इम्तिहान से भरी हुई थी। उन्होंने जन्नत देखी, दुनिया देखी, इम्तिहान झेले, बच्चों के गम सहे, मेहनत की, दुआ की और इंसानियत के पहले नबी बने। उनकी जिंदगी हर इंसान को यह संदेश देती है, तुम गिरते हो लेकिन उठकर वापस अल्लाह की तरफ लौटो, यही असल कामयाबी है। इंसान की कहानी केवल मिट्टी से पैदा होने की नहीं, बल्कि एक इम्तिहान और तकलीफ से गुजरकर बंदा बनने की कहानी है। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरुआत से ही इम्तिहानों से भरी थी, पर हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की रहमत और हिकमत छुपी थी। यह सफर कई मुकामों से होकर गुजरता है, मिट्टी का चुना जाना, आकार का बनना, रूह का फूका जाना, सजदा का हुक्म और इब्लीस का इनकार, जन्नत में रहना, फिर दुनिया में उतारा जाना, भूख, प्यास, दर्द और मेहनत का अनुभव, बच्चों की परीक्षाएं और गम। इन सब में आदम ने वो तकलीफें झेली जो इंसान आज भी झेल रहा है। मिट्टी का चुनना, इंसानियत की शुरुआत भी एक इम्तिहान थी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाओ। इसमें एक हिकमत, काली मिट्टी, सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, नरम मिट्टी, सख्त मिट्टी, ताकि आदम की नस्ल, इंसान अलग अलग स्वभाव, रंग, कुव्वत और आदतों वाले बने। यहाँ पहली तकलीफ इसी से शुरू होती है। इंसान की फितरत में कमजोरी और मजबूती दोनों शामिल कर दी गई, यानी कोई जल्दी गुस्सा करेगा, कोई सब्र करेगा, कोई नरम, कोई सख्त। यह इंसान की फितरी शैली है कि आदम का ढांचा 40 साल तक बगैर रूह के खड़ा रहा। इस दौरान हवा ढांचे में घुसती, आवाजें आती, लोग देखते, ताज्जुब करते और इब्लीस पास आकर उसे थपथपाता और देखता कि यह खाली है। वह कहता, यह मिट्टी का है, इसे मैं आसानी से धोखा दे दूंगा। इसका दर्द यह है कि इंसान को शुरू से ही कमजोरी, जिल्लत, इम्तिहान, शैतान की दुश्मनी मुकद्दर में लिख दी गई। आदम अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि शैतान उनकी दुश्मनी में जल रहा था। रूह फूंकी गई और तकलीफ का पहला एहसास जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी, सबसे पहले सिर में गई, फिर आंखों में, फिर सीने में, फिर पैर तक उतरी। जब रूह आधी उतर गई थी, आदम ने उठने की कोशिश की। यह इंसान की पहली फितरी कमजोरी थी। इंसान जल्दीबाज है, अल्लाह ने फरमाया, इंसान जल्दबाज बनाया गया। कुरान, आदम का यह उठना भी एक तकलीफ थी। रूह अधूरी, तकलीफ पूरी, और इसी के साथ इंसान के अंदर भूख, प्यास, दर्द, तकलीफ महसूस करने की क्षमता डाल दी गई। सजदा का हुक्म और आदम का पहला दर्द, नफरत झेलना। जब फरिश्तों को सजदा का हुक्म हुआ, सब ने किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। यह आदम के लिए पहला दर, बस एक हुक्म था, इस पेड़ के पास मत जाना। आदम और हव्वा भूल गए, और यही इंसान की फितरत है। भूलने वाला इब्लीस ने धोखा दिया, वह ने खाने पर मजबूर किया, और जैसे ही खाया शर्म महसूस हुई, दिल भारी हो गया, पछतावा हुआ, जन्नत की नेमतें दूर हो गईं। यह इंसान की जिंदगी का पहला गुनाह का दर्द था। दुनिया में उतरना, असली तकलीफों की शुरुआत, जन्नत की नेमतों से एकदम गर्मी, बुखार, भूख, प्यास, अकेलापन, डर, इन सब का सामना करना उनके लिए भारी था। पहली बार भूख महसूस की। जन्नत में तो सब हाजिर था, लेकिन दुनिया में जमीन खोदनी पड़ी, खाना ढूंढना पड़ा, खेती सीखनी पड़ी। यह दर्द आज भी इंसान झेलता है।
पहली बार प्यास महसूस की, पानी ढूंढने में मेहनत करनी पड़ी। पहली बार इंसान ने गले की जलन महसूस की। पहली बार ठंड सर्दी झेली। हव्वा के पास न कपड़ा था न घर था। आदम ने पेड़ों की पत्तियों से ढकने की कोशिश की। पहली बार तकलीफें, कांटे, चोटें महसूस की। जन्नत में दर्द नहीं था, यहाँ छोटे से पत्ते ने भी चुभन दी। आदम का बयान आता है, ए दुनिया तू कितनी सख्त है। हव्वा से जुदाई, इंसान का पहला दिल का दर्द। जन्नत से उतरने के बाद आदम और हव्वा अलग अलग जगह उतारे गए। कई रिवायतों में है कि 40 साल तक एक दूसरे को तलाश करते रहे। यह अल्लाह का इम्तिहान था। अकेलापन, तन्हाई, किसी खोए हुए अपने की याद, उसकी खोज और मिलने की तड़प, ये सारे दर्द आदम ने पहली बार महसूस किए। आज हर इंसान का दिल इन्हीं दर्दों को महसूस करता है। बच्चों के मसले, सबसे बड़ी तकलीफ। जब आदम की औलाद बढ़ी उन्हें खुशी हुई, लेकिन साथ ही दर्द भी। सबसे बड़ा दर्द, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था और एक बाप की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। आदम महीनों रोते रहे, दुआ करते रहे, अपने बेटे की लाश देखकर कांप उठे। दूसरे बेटे के गुनाह का दर्द भी झेला। यहाँ इंसान की एक सच्चाई सामने आई, इंसान की औलाद भी उसके लिए इम्तिहान है। मेहनत, रोजी और दुनिया का बोझ। आदम की रोजमर्रा की तकलीफें। आदम ने दुनिया में आगे खेत बनाए, हल चलाया, आग जलाना सीखा, हथियार और औजार बनाए, जानवरों की देखभाल की। एक एक काम मेहनत का था। इनमें दर्द भी था और सब्र भी। ये सब इंसान की फितरी तकलीफें थी। आदम का रोना, तौबा और दिल का बोझ। रिवायतों में है कि आदम ने 60 साल तक तौबा में रोया। यह रोना गुनाह का बिछड़ने का, जन्नत के छूटने का, बच्चों की फिक्र। थोड़ा थोड़ा सबका दर्द था। उनका रोना यह बताता है इंसान की असली ताकत उसकी आंसू है। आदम की अंतिम तकलीफ, अपनी जवानी और जन्नत को याद करना। बुढ़ापा आया, कमजोरी आई, बच्चे बढ़ते चले गए। आदम कहते, कबूल कर अल्लाह, मैं कमजोर हूँ। उनकी आखिरी बीमारी हल्की थी, पर इसमें भी एक दर्द था, अल्लाह से मिलने की खुशी और दुनिया की मेहनत का थकान भरा सफर। समापन, मिट्टी से इंसान तक का पूरा दर्द। आदम की तकलीफें इंसान की तकलीफों का आईना है। कमजोरी की तकलीफ, भूलने की तकलीफ, भूख प्यास की तकलीफ, दुनिया की मेहनत की तकलीफ, शैतान की दुश्मनी की तकलीफ, औलाद के गम की तकलीफ, अकेलेपन की तकलीफ, गुनाह का पछतावा, अल्लाह से दूर होने का दर्द। लेकिन आदम की कहानी में एक और हिकमत है। तकलीफ आई पर रहमत भी आई, गलती हुई पर तौबा भी हुई, दर्द मिला पर सब्र भी मिला, आजमाइश हुई पर इनाम भी मिला। आदम की जिंदगी हमें बताती है दुनिया दर्द की जगह है, पर अल्लाह की रहमत से हर दर्द आसान हो जाता है। जब अल्लाह ताला ने आदम को रूह देकर मुकम्मल इंसान बनाया तो उन्हें ऐसी जगह रखा जो न थकान वाली, न गम वाली, न दर्द वाली, न भूख प्यास वाली, बल्कि रहमत, आराम, सुकून और खुशियों का घर थी। जन्नत की हर चीज नूर से भी ज्यादा चमकदार, मोती से भी सुंदर, खुशबू से भी महकदार, और इंसान की हर चाहत से ऊपर थी। जन्नत की हवा नरम और सुगंधित, फलों के बाग, अनगिनत नहरों में दूध, शहद, साफ पानी और शराब धूर बहती। आदम इस जन्नत में पूरी इज्जत के साथ रहने वाले अल्लाह के पहले बंदे और पहले नबी थे। लेकिन यह जन्नत स्थायी नहीं थी, यह एक परीक्षा का स्थान था। जन्नत की नेमतें, आदम पर अल्लाह की रहमत। जन्नत में आदम को जो बड़े इनाम मिले उनमें से कुछ यह है, भूख प्यास का न होना। कुरान कहता है, न तुम भूखे होगे, न नंगे प्यासे होगे, न धूप में झुलसे होगे, यानी इंसान की हर बुनियादी जरूरत अल्लाह ने पूरी कर दी। पेड़ों के साए और फलों का वरदान, जन्नत के पेड़ों का साया न खत्म होता न कड़वा होता, न सूखता, हरे भरे दरख्त जिनसे फल मांगने की भी जरूरत नहीं, बस चाहत होती और फल सामने होता। नहरों और बहती हुई नियमतें, जन्नत में 4 तरह की नहरें थी, पाक पानी, साफ दूध, शहद, शराब धूर। इनसे आदम अपनी मर्जी से पीते, आराम से चलते और अल्लाह को याद करते। न कोई दर्द, न मौत, न बीमारी। जन्नत की यह खूबी है, न बीमारी, न बुढ़ापा, न थकान, न डर, न दुख। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार यह सुखद दुनिया देखी थी। हव्वा की तख्लीक, आदम की अकेलेपन की परीक्षा। जन्नत में हर प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद था, लेकिन अकेलापन एक इंसानी फितरी दर्द है। जब आदम ने यह महसूस किया, अल्लाह ने उन्हें उनकी हमसफर दी। हव्वा अलैहिस्सलाम, हव्वा की तख्लीक आदम की पसली से की गई, जिसमें एक संदेश छुपा था। बीवी को बाएं पसली से पैदा किया गया ताकि वह दिल के करीब रहे। हव्वा के आने से आदम को सुकून मिला, उनकी तन्हाई दूर हुई, जन्नत की जिंदगी और भी हसीन हो गई। लेकिन इसी खुशी के बीच पहला इम्तिहान भी छुपा हुआ था, इब्लीस की दुश्मनी, परीक्षा का पहला बीज, और मौका ढूंढ रहा था कि कब उन्हें फंसाए। पहला इम्तिहान, पेड़ के करीब न जाना। अल्लाह ने आदम और हव्वा को पूरा जन्नत दिया, लेकिन एक पेड़ को मना कर दिया।
इस पेड़ के न न जाना पूरी जन्नत की हर नेमत उनकी थी सिवाय एक पेड़ के। यह एक छोटी सी पाबंदी थी, लेकिन इंसान की फितरत को परखने के लिए काफी, क्योंकि इंसान भूल जाता है, जल्दी फंस जाता है, धोखे में आ जाता है। अल्लाह चाहता था कि इंसान को ये समझ आए कि गुनाह करते ही दिल बदल जाता है और तौबा से फिर उठता है। इब्लीस की चाल इंसान का पहला धोखा। इब्लीस ने आदम के पास सीधा आने की हिम्मत न की, क्योंकि वह उनके नबी होने की इज्जत जानता था। लेकिन उसने हव्वा के पास आकर कहा, क्या तुम जानती हो यह पेड़ क्यों मना है? क्योंकि इससे तुम हमेशा जिंदा हो जाओगे, मलाइका जैसे हो जाओगे। हव्वा ने सोचा, जन्नत की नेमतें हैं, सब अच्छा है, तो इतना छोटा पेड़ क्यों मना है? इब्लीस ने कसम खाई, तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ। यह इंसान के इतिहास का पहला धोखा था। हव्वा ने खाया, आदम ने भी खा लिया। जैसे ही खाया, दोनों की आंखों से नूर छिन गया, जन्नत का लिबास उतर गया, दिल भारी हो गया। यही इम्तिहान का सबसे गहरा असर था, गुनाह का एहसास, दिल की पहली तकलीफ। खाते ही आदम और हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, यह अल्लाह का हुक्म था। हमने शैतान की बात मान ली। उन्होंने पेड़ों के पत्ते लेकर खुद को ढका। आदम अलैहिस्सलाम रो पड़े। यह इंसान की पहली तौबा थी। उन्होंने कहा, रब्बना जलना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मीनल खासिरीन। ओ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू माफ न करेगा, रहमत न करेगा, तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला गनी और रहम करने वाला है। वह फरमाता है, आदम ने अपने रब से कुछ अल्फाज सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, यानी गुनाह हुआ लेकिन तौबा कबूल हुई। यहीं से इंसान को सीख मिली। इंसान गिरता है लेकिन उठकर तौबा करता है, यही उसे फरिश्तों से भी ऊपर बनाता है। जन्नत छोड़ने का फैसला, इम्तिहान की दुनिया में जाना। तौबा कबूल थी पर दुनिया का सफर जरूरी था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम उतर जाओ, तुम्हें जमीन पर रहना है और वहीं मरना है और वहीं से उठाया जाएगा। यह इंसान का असल इम्तिहान था। जन्नत का आराम खत्म, अब मेहनत, कोशिश और सब्र की दुनिया में भेजा जा रहा था। आदम और हव्वा पहली बार भूख, यास, मेहनत, ठंड, दर्द, तकलीफ सब महसूस करेंगे, यानी वह सब जो जन्नत में नहीं था। लेकिन साथ ही अल्लाह की रहमत भी थी। जब भी मेरी तरफ से हिदायत आएगी, जो उस पर चलेगा उस पर न खौफ होगा न गम। यानी दुनिया परीक्षा है, पर हिदायत के साथ अल्लाह की रहमत हमेशा साथ। जन्नत के इम्तिहान का असली मकसद। आदम का यह पहला इम्तिहान पूरा इंसानियत के लिए संदेश है। इंसान भूलने वाला है लेकिन तौबा करने वाला भी है। शैतान हमेशा धोखा देगा, आज भी देता चला आ रहा है। अल्लाह रहमत वाला है, गुनाह के बाद भी तौबा के दरवाजे खुले हैं। जन्नत की असली जिंदगी दुनिया के बाद मिलेगी। दुनिया केवल इम्तिहान का घर है। एक छोटी गलती भी बड़े असर छोड़ सकती है, लेकिन तौबा से हर गलती मिट सकती है। निष्कर्ष, आदम का पहला इम्तिहान इंसान की सारी जिंदगी का आईना। आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत की जिंदगी मोहब्बत, रहमत, आराम से शुरू हुई, फिर इम्तिहान आया। एक पेड़, एक धोखा और एक गुनाह, लेकिन तौबा ने उस धोखे को साफ कर दिया और इंसानियत को उसका असली मूल्य दे दिया। आदम की जिंदगी कहती है, गिरो तो भी मत घबराओ, अल्लाह की रहमत हर गिरावट से बड़ी है।